लोग हमने काफ़ी टाइम से कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं की, तो मैंने सोचा कि भाई आज कंपैरिजन वीडियो बनाते हैं। लेकिन आज की कंपैरिजन वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि आज हम सिर्फ सुपर हीरोज को कंपेयर नहीं करेंगे, बल्कि हम मॉन्स्टर वर्स से और एनिमे से भी कुछ कैरेक्टर्स को उठा के कंपेयर करने वाले हैं। ओके, सो अपना सबसे पहला कंपैरिजन होने वाला है गॉडजिला और गैमरा के बीच। अब देखो, तुम सब लोग गॉडजिला को जानते होगे, लंबा सा है, मोटा सा है, छिपकली जैसा दिखता है। लेकिन तुम में से बहुत कम लोग होंगे जो कि भाई गैमरा को जानते होंगे। अब देखो, गॉडजिला और गैमरा, इन दोनों में काफी सारी सिमिलैरिटीज है, लेकिन ये दोनों काफी ज्यादा अलग हैं। अब इनमें से ज्यादा पावरफुल और ज्यादा बेहतर कौन है, इसके बारे में बात करते हैं। अब अपने गैमरा से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, गैमरा जो है वो सबसे पहले अपीयर हुआ था 1965 में, और उसके बाद इस पे कुछ मूवीज बनी, लेकिन ये गॉडजिला की तरह उतना पॉपुलर नहीं बन पाया, और इसीलिए गैमरा अभी तक तुम्हें किसी लाइव एक्शन मूवी में नहीं दिखा है जैसे तुम गॉडजिला को देखते हो। हाँ, 1965 में दिखा था, लेकिन तब का VFX और CGI बहुत पुअर था। लेकिन लाइव एक्शन में नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम गैमरा को कहीं देख ही नहीं सकते हो, क्योंकि भाई अभी 2023 में ही नेटफ्लिक्स पे गैमरा रीबर्थ नाम की एक एनिमेटेड सीरीज आई है, तो अगर तुम चाहो तो देख सकते हो। अब ये तो बात हो गई गैमरा की हिस्ट्री के बारे में कि ये भाई सब कहां से आते हैं, कहां पे जाते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं गैमरा की पावर्स के बारे में। अब जैसा कि तुम सब जानते हो कि गॉडजिला अपने मुंह से एटॉमिक ब्रेथ शूट कर सकता है, सेम इसी तरह गैमरा भी अपने मुंह से फायर बॉल शूट कर सकता है, और एक नहीं मल्टीपल फायर बॉल्स एक साथ शूट कर सकता है ये। और अगर इतना तुम्हें कम लग रहा है तो तुम्हें बता दूं कि भाई गैमरा जो है वो उड़ भी सकता है। अब गैमरा की एग्जैक्ट स्पीड तो नहीं पता, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें एक आइडिया दूं तो गैमरा 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। और अब बात कर लेते हैं किंग ऑफ मॉन्स्टर्स की, यानी कि अपने गॉडजिला की। गॉडजिला के बारे में वैसे मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि भाई तुम में से शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जिसे गॉडजिला के बारे में ना पता हो, क्योंकि भाई ये बंदा किंग ऑफ मॉन्स्टर्स है। इसकी हाइट 390 फीट है, और ये बंदा अब तक का दिखाया गया मॉन्स्टर वर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर है। लेकिन अगर कंपैरिजन करना है तो तुम्हें इन दोनों की फीट्स तो बतानी ही पड़ेगी, तभी तो तुम डिसाइड कर पाओगे कि इन दोनों में से बेहतर और स्ट्रॉन्ग कौन है। तो देखो, जहाँ एक तरफ गैमरा ने काफ़ी सारे काइजूस को हरा रखा है अपने यूनिवर्स में, अब काइजू भी एक टाइप के मॉन्स्टर ही होते हैं, वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला ने कॉन्ग, किंग गिडोरा, मेगा गॉडजिला जैसे कैरेक्टर से फाइट किया और उनको बुरी तरह रगड़ के पेल दिया था। अब देखो, गैमरा का जो कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और कूल लगता है सुनने में, क्योंकि भाई ये उड़ सकता है और गॉडजिला की तरह ही अपने मुंह से फायर बॉल्स भी शूट कर सकता है। लेकिन जब हम इसको गॉडजिला से कंपेयर करते तो तुम्हें पता चलता है कि भाई इन दोनों की पावर्स में जमीन आसमान का फर्क है। अपना जो गॉडजिला है उसकी हाइट ले लो फॉर एग्जाम्पल, वो 390 फीट का है, वहीं दूसरी तरफ गैमरा जो है वो एक टर्टल शेप का मॉन्स्टर है जिसकी हाइट सिर्फ 100 फीट है। अब हाँ, मानता हूं कि गैमरा की स्पीड काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन एक फाइट को जीतने के लिए तुम्हें सिर्फ स्पीड नहीं चाहिए, तुम्हें स्पीड, स्ट्रेंथ सब कुछ चाहिए। और खासकर जब तुम्हारा अपोनेंट गॉडजिला हो तब तुम सिर्फ स्पीड के दम पे नहीं जीत सकते हो, क्योंकि भाई नेटफ्लिक्स पे जो एनिमेटेड सीरीज है उसमें हमने कई बार देखा है कि गैमरा को काफी सारे काइजूस ने बहुत बार नॉकआउट कर दिया था। तो भाई जब एक नॉर्मल मॉन्स्टर से ये बंदा नॉक हो रहा है तो भाई गॉडजिला से ये बंदा कैसे जीत सकता है। ओके, सो अपना अगला कंपैरिजन हम करने वाले हैं इनक्रेडिबल हल्क को अपने पर्पल हल्क के साथ। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि भाई पर्पल हल्क जो है वो व्हाट इफ के सीजन 2 में हमें दिखाया गया था, और ये हैप्पी का हल्क है। अब हैप्पी होगन की बॉडी में गलती से हल्क का ब्लड जाने की वजह से ये भाई सब बन जाते हैं पर्पल हल्क, और क्योंकि इनकी बॉडी में एक्सीडेंटली हल्क का ब्लड चला गया था बिना किसी प्रिपरेशन के, इसीलिए ये पर्पल हल्क काफी ज्यादा अजीब लगता है दिखने में भी। अब हैप्पी का जो हल्क है वो अपने इनक्रेडिबल हल्क से काफी ज्यादा अलग है। सबसे पहली बात तो भाई इसका लुक, भाई ये हल्क पर्पल गूं जैसा लगता है, और दूसरी चीज ये है कि भाई जैसे बैनर के केस में हल्क की पर्सनैलिटी अलग है, वैसा यहाँ पे कोई सीन नहीं है। जब अपना हैप्पी पर्पल हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है तो भाई इसकी कोई सेकंड पर्सनैलिटी नहीं बनती है, ये हल्क पूरी तरह से हैप्पी के कंट्रोल में रहता है। लेकिन एंड गेम मूवी में बैनर के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ है, क्योंकि अब अपना जो बैनर है वो बन चुका है स्मार्ट हल्क, मतलब कि अब बैनर जो है वो हल्क की बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि भाई इन दोनों हल्क्स में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हल्क कौन सा है। तो देखो, अगर ग्रीन हल्क अपनी बैनर वाली पर्सनैलिटी के साथ पर्पल हल्क से फाइट करेगा तो 10 में से 6 बार ग्रीन हल्क जीत सकता है, बाकी 4 बार इसलिए हारेगा क्योंकि भाई वो अपनी बैनर वाली पर्सनैलिटी के साथ फाइट कर रहा है। और जैसा कि तुम सब जानते हो कि बैनर उतना रेज, उतने गुस्से में फाइट नहीं करता है जितना अपना रियल हल्क फाइट करता है। लेकिन अगर
अपना थॉर रैग्नारॉक वाला हल्क पर्पल हल्क के साथ फाइट करेगा तो नो डाउट भाई ग्रीन हल्क बहुत गंदी तरह से रगड़ के पेल देगा पर्पल हल्क को, क्योंकि भाई उस हल्क के गुस्से के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती रहेगी। ओके सो अपना अगला कंपैरिजन हम करने वाले हैं ओमनी मैन वर्सेस सुपरमैन का। अब देखो एनिमेटेड सीरीज से मैंने ओमनी मैन को ही इसलिए उठाया क्योंकि भाई इसकी पावर्स जो है वो काफी हद तक सुपरमैन जैसी ही है, और दूसरी बात ये कि भाई मुझे एनिमेटेड में ऐसा कोई दूसरा कैरेक्टर मिला ही नहीं जिसको मैं सुपरमैन से कंपेयर कर सकूं। जितने भी कैरेक्टर्स मिले या तो वो सुपरमैन से ज्यादा पावरफुल थे या फिर वो सुपरमैन से काफी ज्यादा वीक थे, इसीलिए हम ओमनी मैन को सुपरमैन से कंपेयर कर रहे हैं। अब जैसे अपना सुपरमैन क्रिप्टोन प्लेनेट से आता है वैसे ही ओमनी मैन जो है वो आता है विल्ट्रम प्लेनेट से। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों कैरेक्टर्स ही एलियंस है, और ऐसे वैसे एलियंस नहीं, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलियंस। अब अपने ओमनी मैन से ही स्टार्ट करते हैं तो ये भाई साहब एक विल्ट्रमाइट है, और विल्ट्रमाइट्स की पावर डिपेंड करती है उनकी एज पे। कहने का मतलब ये है कि जितने भी विल्ट्रमाइट्स हैं उनकी एज काफी स्लो बढ़ती है, लेकिन जितनी ज्यादा उनकी एज होगी उतनी ही ज्यादा उनकी पावर भी बढ़ेंगी। अब ओमनी मैन भले ही तुम्हें देखने में 40 या 45 साल का लगता हो, लेकिन उसकी रियल एज 1500 साल से भी ज्यादा है, तो अब तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि भाई ये कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। लेकिन फिर भी अगर मैं तुम्हें आइडिया दूं ओमनी मैन की स्ट्रेंथ का, तो भाई ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिस्ट्रॉय एन एंटायर प्लेनेट। और अब आ जाते हैं अपने सुपरमैन पे, तो ये भाई साहब एक क्रिप्टोनियन है, और ओमनी मैन की तरह ही इनकी भी एज काफी स्लो बढ़ती है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि भाई ये नॉर्मल ह्यूमंस के कंपैरिजन में ज्यादा जिंदा रह सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं सुपरमैन की पावर्स के बारे में। तो सबसे पहले सुपरमैन के पास जो पावर है वो है उसकी हीट विजन, जिसकी मदद से ये भाई साहब ओमनी मैन के काफी सारे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स को जला के राख कर सकते हैं। सुपरमैन की अगली पावर आती है उसकी स्पीड। अब ये भाई साहब जो है स्पीड में फ्लैश को मैच करते हैं, और अपना जो फ्लैश है वो भाग सकता है लाइट की स्पीड से। तो सोच लो भाई सुपरमैन कितना फास्ट होगा। लेकिन फिर भी तुम्हें एग्जांपल देता हूं, अगर ओमनी मैन की स्पीड ऑलमोस्ट साउंड के पास भी आती है तब भी सुपरमैन बहुत ज्यादा तेज है ओमनी मैन से। अब बात कर लेते हैं सुपरमैन की फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो सुपरमैन भी इतना स्ट्रांग है कि वो पूरे के पूरे प्लेनेट को अकेला ही उड़ा सकता है। और तुमने जनरल जॉर्ड के साथ सुपरमैन की फाइट में देखा होगा कि जब ये दोनों फाइट कर रहे थे तो भाई ये बिल्डिंग्स को ऐसे तोड़ रहे थे जैसे कि वो बिल्डिंग्स पेपर की बनी हो। लेकिन बॉयज एंड गर्ल्स, क्वेश्चन तो अभी भी वही है ना कि भाई इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा बेहतर कौन है? टेंशन मतलब मैं बताता हूँ। देखो सुपरमैन की दो वीकनेस है। सबसे पहली वीकनेस है क्रिप्टोनाइट, जो कि क्रिप्टोन पे मिलती है। तो अगर ओमनी मैन क्रिप्टोन पे जाके क्रिप्टोनाइट लेके आता है तो सुपरमैन का खेल खत्म है। सेकंड वीकनेस ये है कि भाई अगर सुपरमैन को सनलाइट नहीं मिलेगी काफी ज्यादा देर तक, तब भी सुपरमैन के एल लगा देगा ओमनी मैन। लेकिन अगर ये दोनों वीकनेसेस साइड में हटा दो तो भाई ओमनी मैन के पास कोई चांस ही नहीं है कि वो सुपरमैन को हरा दे, क्योंकि सुपरमैन के पास दो एडवांटेज भी हैं। सबसे पहला एडवांटेज है उसकी हीट विजन। अब चलो एक बार को मान लेते हैं कि भाई हीट विजन से ओमनी मैन का कुछ भी नहीं जलता है, लेकिन उसका जो दूसरा एडवांटेज है उसकी स्पीड, उसमें तो भाई सुपरमैन पेल देगा ओमनी मैन को, क्योंकि भाई स्पीड बहुत ज्यादा है ओमनी मैन से सुपरमैन की, इसीलिए भाई सुपरमैन अपना जीत जाएगा। लेकिन अगर उसकी दोनों वीकनेस साइड कर दो तो इन शॉर्ट सुपरमैन इस फाइट का विनर है। और देखो मैंने पूरा ट्राई किया कि ये जो 8 मिनट की वीडियो है मैं इसमें ऐसा कुछ करूं कि भाई तुम्हारी जिंदगी के जो 8 मिनट है मैं वो पूरी तरह से बर्बाद कर दूं, एकदम खा जाऊं, क्योंकि भाई मेरा टाइम पास हो नहीं रहा था, तो मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारा टाइम वेस्ट करवा दूं। इसीलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।